क्या आपको सांस लेने में दिक्कत होती है? क्या आपको सीओपीडी की समस्या है या फिर आप भी जल्दी जल्दी एलर्जी का शिकार हो जाते हैं, या आप अस्थमा के पेशेंट हैं और सांस लेते वक्त आपको सही से सांस नहीं आता? तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन, या यूं कहें इन समस्याओं को मैं सुलझाने वाला हूं। क्योंकि आज मैं उन पेशेंट्स के बारे में बात करने वाला हूं जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है और कफ को बाहर निकालने में परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है। आइए इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं और उस खास मेडिसिन के बारे में भी आपको बताता हूं जिससे इस समस्या से आपको निजात मिल सकती है। इसलिए वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथ डॉक्टर सहज जोशी और एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल की इस खास वीडियो पर। देखिए दोस्तों, जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है उन्हें सर्दी में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, और ये तो हम सभी जानते हैं कि सांस की नली में अगर कोई ब्लॉकेज या परेशानी आने लगे तो पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे मानो दम घुट रहा हो, और इसी चक्कर में उन्हें रात भर नींद भी नहीं आती, क्योंकि ये परेशानी नजरअंदाज करने वाली नहीं है। वहीं आजकल डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और डाइजेशन के अलावा जो एक और समस्या देखी जा रही है वो यही है ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, जिसका लेकर पेशेंट क्लिनिक पहुंच रहे हैं। क्योंकि ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स यानी कि सांस लेने में दिक्कत होना या फिर सांस फूलना लोगों को बेचैन कर देती है। कभी कभी पेशेंट्स को ऐसा लगने लगता है कि शायद उनके हार्ट, हृदय में कोई प्रॉब्लम है और उन्हें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वैसे डॉक्टर से कंसल्ट करना ही फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन पर सब कुछ क्लियर हो जाता है। और इसलिए सांस से संबंधित कोई भी समस्या अगर पेशेंट फील करता है तो उसका डॉक्टर से कंसल्ट करना ही सही है। लेकिन इसके अलावा सर्दियों में चाहे वो अस्थमा के पेशेंट हो या फिर ब्रोंकाइटिस के, अगर उन्हें सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है या किसी एलर्जी से वो सफर कर रहे हैं, तो उन्हें भी सर्दियों में या मौसम बदलने पर सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। वैसे तो सांस की इस समस्या का सामना अधिकतर बुजुर्ग लोगों को ही करना पड़ता है, या फिर वो पेशेंट्स जिन्हें सीओपीडी की समस्या होती है, तो ऐसे लोगों को भी सर्दियों में या मौसम बदलने में सांस लेने में दिक्कत होती है, यानी कि उन्हें ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। उन्हें ऐसा फील होता है जैसे उन्हें सांस नहीं आ रहा है, और किसी किसी की सांस तो फूलने भी लगती है। इसलिए अब इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बेहतरीन मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करने से आपको सांस लेने में होने वाली प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा, और साथ ही सांस का सर्कुलेशन भी प्रॉपर वे में होगा। तो चलो बिना देर किए अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आखिर वो कौन सी चमत्कारी दवा है जिसे इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, जिस मेडिसिन का हम जिक्र कर रहे हैं उसका नाम है ग्रिंडेलिया क्यू, लिखा हुआ आपको देखने को मिल रहा होगा। ये एक ऐसी चमत्कारी दवा है जो लंग्स पर बहुत अच्छा असर दिखाती है, और इसका कुछ हद तक असर हमारे पेट में भी होता है। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि अगर सर्दियों में आपको ऐसी कोई भी समस्या हो रही है या मौसम बदलने के कारण ऐसी समस्या हो रही है, कहने का मतलब है कि सांस से रिलेटेड अगर कोई समस्या है, जैसे कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई दिक्कत है या फिर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, चाहे फिर वो अस्थमा हो या फिर सीओपीडी की प्रॉब्लम हो या फिर आप एलर्जी या ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स हैं, तो ये मेडिसिन सब पर काफी इफेक्टिव असर अपना दिखाती है। दोस्तों, होम्योपैथी की ये मेडिसिन ग्रिंडेलिया क्यू उन पेशेंट्स के लिए काफी इफेक्टिव है जिन्हें वीजिंग की प्रॉब्लम होती है। उन्हें सांस लेते समय खर सी आवाज आती है और लंग्स, फेफड़ों की नलियों में कफ बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, जिस वजह से नलियां सिकुड़ जाती हैं, और जब सांस की नली से हवा पास होती है तो सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है। तो ऐसी कंडीशन में ग्रिंडेलिया क्यू होम्योपैथिक मेडिसिन काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। जिन पेशेंट्स को चलने फिरने में, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बैठते समय सांस लेने में काफी तकलीफ महसूस होती है, तो ऐसे में ग्रिंडेलिया सबसे ज्यादा असरदार होम्योपैथिक मेडिसिन है। लेकिन
एक बात का ख्याल रखिएगा, रात में अगर पेशेंट ठंड की वजह से इन समस्याओं से जूझ रहा है तो उसके लिए समस्या पहले से ज्यादा बढ़ जाती है और कफ की प्रॉब्लम होने लगती है और सांस लेते वक्त खर खर की आवाज आए, तो ऐसे पेशेंट्स को ग्रिंडेलिया का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ग्रिंडेलिया लंग्स के लिए एक रक्षक कवच की तरह काम करती है और लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद करती है। साथ ही ये कफ को कम करने में भी हेल्पफुल होती है, जिससे ऑक्सीजन लंग्स में अच्छे से पहुंच जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से रिलीज हो पाता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हम इस मेडिसिन का सेवन लगातार करते हैं तो अस्थमा की समस्या से भी छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको या आपके नजदीकी किसी को ये समस्या है तो उसे भी आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन ग्रिंडेलिया क्यू सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि इस मेडिसिन को लेना कैसे है। आपको बस करना यह है कि आधे कप, जो चाय पीने का छोटा कप होता है, आधे कप गुनगुने पानी में इसे लेना है, क्योंकि ठंडे पानी में इसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। इसलिए गुनगुने पानी में आपको इसकी 20 से 25 बूंदें लेनी है और उसे चाय की तरह सिप सिप कर, छोटे छोटे सिप लेकर आपको पीना है। ऐसा आपको दिन में 3 बार करना है। एक बार सुबह 20 से 25 बूंदें गुनगुने पानी में लेनी है, फिर इसी तरह दोपहर में 20 से 25 बूंदें गुनगुने पानी में और फिर रात में इसी तरह लेनी है, जिससे आपको तुरंत आराम मिलेगा। हालांकि आपको स्टार्ट करने के 2 से 3 दिन बाद ही आराम मिलने लगेगा। स्पेशली सीओपीडी के पेशेंट्स के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन दवा है और अस्थमा के पेशेंट्स के लिए तो ये रामबाण इलाज है। खास तौर पर सर्दी में अगर आपकी सांस फूलती है, मौसम बदलने के कारण आपकी सांस फूलती है, तो इस दवा का उपयोग आप जरूर करें। ये आपकी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देगी। ये मेडिसिन सांस के मरीजों के लिए काफी कारगर है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। अगर आप इसे लेना शुरू कर देते हैं तो 1 से 2 दिन में इसका असर आपको दिखने लगेगा, जिसके बाद आप इस दवा को कंटिन्यू कर सकते हैं और इस तरह आपकी सांस की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे दिल खोलकर प्यार दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ आप सभी अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।